फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। यस, और ये सोच रहे करंट में कि क्या आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, जो नो कांटेक्ट है, जो अनबन आप दोनों में हो रही है, जो आप एक दूसरे को इतना ब्लेम कर रहे हो इस रिश्ते के फिनिश होने के लिए, ठीक है। ये सब बातें आपके पर्सन को बहुत हर्ट करती है और ये खुद सोच रहे हैं कि क्या ये कभी भी बदलेगा, क्या सब कुछ सच में ऐसे ही रहेगा और आप दोनों इसी तरह से हार्ट ब्रेक से गुजरते रहोगे, परेशान होते रहोगे, ठीक है। या आपको लेकर ऐसी ऐसी बातें सोच रहे जो कि मतलब सारी नेगेटिव बातें जहाँ पे आप इस पर्सन को बहुत हर्ट कर रहे हो, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिप्लाई कर रहे हो, इनको ताने मार रहे हो, तो ये बातें आपके पर्सन के दिमाग में कंटिन्यू घूमती रहती है। जब भी इस पर्सन ने रिसेंट पास्ट में आपसे बात करी थी पिछले 8-10-15 दिनों में, या तो 2-3 दिन पहले या तो कल रात भी हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन को आपकी बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है और ये कह रहे कि क्या ये कभी भी बदलेगा, क्या आप इनको लेकर ऐसे ही सोचते रहोगे। आपको नहीं समझ में आता है कि आपकी बातें आपके पर्सन को कितनी तकलीफ देती है, ठीक है। अब चाहे ये पर्सन ने कुछ भी करा है आपके साथ पास्ट में, लेकिन अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो आपको इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम देना होगा, अपने आप को संभालने के लिए। लेकिन आप इनको सिर्फ तकलीफ ही दे रहे हो। तो इस वक्त इनका दिल भी कर रहा है आपको फिर से एक बार कॉल या मैसेज करने का, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि क्या ये बात करे कि नहीं करे। इनका दिमाग ही ब्लॉक्ड हो जाता है, इनको कुछ समझ में नहीं आता एक्शन लेने को लेकर। ये जब भी आपसे बात करने की कोशिश करे 1 या 2 मिनट के बाद आप इस पर्सन से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हो। आप इस पर्सन को रूडनेस दिखाने लगते हो, आप इस पर्सन को जैसे कि दिखाते हो कि अब आपको भी इनमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ये वहीं पे रहे जहाँ पर है, खुशी रहे, अब आपको भी इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हो और ये पर्सन इसलिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो ऐसा इनको लगता है और ये भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है। और ये पर्सन आपकी जो भी उम्मीदें है इस पर्सन से, आपके पर्सन उन उम्मीदों पे खरे उतरना चाहते हैं। ये आज की डेट में आपकी हर एक विश कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन इनका दिमाग ब्लॉक्ड है। आपकी बातें जो इस पर्सन को इतनी नफरत भरी बातें है ना आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो गुस्से में बोल रहे हो। आपको इस पर्सन को जैसे कि थर्ड पार्टी के साथ जो एनर्जीज है उसी एनर्जीज के गुस्से के चलते आप इस पर्सन को नेगेटिव टॉक ज़्यादा करते हो, जिसे ये सच मान रहे हैं। इनका दिमाग हैंग हो रहा है, ब्लॉक्ड हो रहा है, ठीक है। ये बदलना चाहते हैं अपने आप को भी आपके लिए, लेकिन आप जो बदल गए हो ना, ये आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके एनर्जीज में हमेशा यही रहा है कि आप एक अनकंडीशनल लव देने वाले पर्सन हो और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता था इस पर्सन के आपको डांटे, आपको कुछ भी गलत बोले, लेकिन आपने इस पर्सन को हमेशा सराहा है। आपने कभी भी इस पर्सन को मतलब इनके नुक्स नहीं निकाले, आपने कभी भी इस पर्सन को गलत नज़रिए से मतलब डांटा नहीं, या तो इनकी इंसल्ट नहीं करी, इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। लेकिन इस पर्सन की ही नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आप भी अपने आप को बदल चुके हो। अब आपको भी लग रहा है कि नहीं, इस पर्सन ने आपका कुछ ज़्यादा ही फायदा उठा लिया है, ठीक है। यही एनर्जीज है, यही जो आपके अंदर का चेंज है, आपके पर्सन को आपके पास आने ही नहीं दे रहा, ठीक है। दिल बहुत है सब कुछ छोड़ छाड़ कर आने का, लेकिन आप इस पर्सन को लेकर आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर सब कुछ बदला हुआ देख कर ये पर्सन आते आते रुक जाते हैं, ठीक है। इस पर्सन के लिए है कि अभी बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा ही आपका बिहेवियर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपका गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और आप जो बोलते हो आपके पर्सन उसे भुला नहीं पाते और उसको भुलाने के लिए कम से कम 8-10-15 दिन आपके पर्सन को लगते हैं और वही बातें इनके माइंड में चलती रहती है। तो अब ये और नहीं सह सकते, ठीक है। इससे अच्छा है कि आपको जो करना है आप करो, इनका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत हो गया इस तरह से एनर्जी से। जैसे कि आप सब कुछ जो भी कर रहे हो आप अपनी जगह पर सही हो, आपके पर्सन अपनी जगह पे सही है, ठीक है। सिचुएशन को ना तो आप बदल सकते हो ना ही आपके पर्सन बदल सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि चुप बैठा जाए। तो आपके पर्सन इस वक्त आपको जैसे कि अपने हाथ पर छोड़ रहे हैं, आपको जो करना है आप करो, ये पर्सन आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने जैसे कि आपके लिए एफर्ट्स भी लगाना इसीलिए बंद कर दिया है।
आप इनको हर्ट करते हो, इस पर्सन ने आपको हर्ट करा, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है कि इनकी नेगेटिव एनर्जीज के बाद रिसेंट में इस पर्सन ने जब भी आपको हार्ट ब्रेक दिया, उसके बाद इस पर्सन ने दी एंड की एनर्जीज को मान लिया है, क्योंकि उन्होंने जो भी करा था शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको डाला था, ठीक है। तो अब आप इनको इग्नोर ही करोगे, आप इस पर्सन को बिल्कुल भाव नहीं दोगे, आपके पता नहीं आपको क्या हो गया है, जैसे कि यहाँ पे आपका थॉट्स इतना नेगेटिव हो गया है कि पता नहीं आपके रिश्ते को किसकी बुरी नज़र लग गई है, सब कुछ खत्म, अब ये जी नहीं पाएंगे, दी एंड हो चुका है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी, अपने हालत खुद ख़राब करते जा रहे हैं, लेकिन आपको एफर्ट्स नहीं लगा रहे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रूड बन गए हो और ये रूडनेस आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये लिटरली चाह रहे हैं जैसे आप पहले थे वैसे बनो, आप उनको वैसे अनकंडीशनल लव करो। ये पर्सन प्यार के लिए तरस रहे हैं, जो कि इनको प्यार मिल नहीं रहा है, ठीक है। ये चाहते इस रिश्ते में जस्टिस करना, जजमेंट करना, आपको अपनाना, इस रिश्ते में खुशियों की बांसुरी बजाना, आपसे मैरिज करना, इस नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करके फिर से आपको पहले जैसी सारी खुशियाँ लौटाना। इच्छा बहुत है, लेकिन क्या ये कर पाएंगे कि नहीं आपके पर्सन को नहीं पता। और इसकी एनर्जीज में यही है कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आता, क्योंकि आप कंप्लीट बदल गए हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको जैसे आप पहले थे वैसे ही पसंद करते हैं, और आपके अंदर का चेंज इस पर्सन के दिमाग के बाहर का काम है, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है यहाँ पे, रिलियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि है। अकेले आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर बन चुके हैं, मतलब समझ आइए इस पर्सन को, भले आपके रिश्ते में जितना भी टाइम पीरियड इस पर्सन ने आपसे प्यार करा था, आपके पर्सन ने आपके प्यार को भी फील करा। आपको दूर करने के बाद, आपको नो कांटेक्ट में डालने के बाद आपसे जो नफरत मिली, आपके पर्सन ने उस नफरत से भी सब कुछ सीखा है। इवन आपने भी आपके पर्सन के बिहेवियर से बहुत कुछ सीखा है। अगर आप भी बदल गए हो, आपके पर्सन के एनर्जीज की वजह से ही बदले हो, आपने अपने आप को ये बता दिया कि आपके प्यार का यहाँ पे फायदा उठाया गया है, तो अब और आप इतने इस तरह से इमोशनल रहकर तो नहीं जी सकते, ठीक है। तो जो आप दोनों में चेंजेस आए हैं, ये इसीलिए है क्योंकि आप दोनों की हरकतें अलग थी। लाइक आपने जो उम्मीदें करी थी आपके पर्सन से, वैसे कुछ नहीं हुआ, और आपके पर्सन ने जैसे सोच कर रखा था आपके बारे में कि चाहे ये पर्सन आपको कैसे भी ट्रीट करे, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हो, तो आपने भी इनका वहम तोड़ दिया है। आप बदल गए, आपका प्यार बदल गया, आपके प्यार ने इस पर्सन को अकेला कर दिया। आपका जैसे कि प्रॉमिस था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में आप इस पर्सन को सपोर्ट करोगे, लेकिन अब आप इनको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो आपने इनको अकेला कर दिया है। इवन ये यही कह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी करंट में चल रहा है, ये आप ही की वजह से चल रहा है, मतलब ब्लेमिंग एनर्जीज इनके आपके ऊपर है, और ये अकेलापन इनकी किस्मत में है आप ही की वजह से, ठीक है। अगर आप इनको थोड़ा सा समझते, आप नहीं समझना चाहते, आपने इस पर्सन को जैसे कि मान लिया है, पहले तो आपने बड़ा सबक ले लिया है इस रिश्ते से कि कौन आपका कैसा फ़ायदा उठाता है, और अब जो कि इससे आगे आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, ठीक है। आपको कोई भड़का भी रहा है, आपको आपके पर्सन को लेकर कोई गलत बातें भी बता रहा है, और ये आपके दोस्त या तो आपके घर वाले हो सकते हैं, जो ये चाहते ही है कि आप अपने पर्सन के बारे में कुछ भी अच्छा ना सोचो, ठीक है। ये करने के लिए, मतलब जो भी आपने बिहेवियर जो आपने बदल दिया है ना, ऐसा करने के लिए आपका दिल मानता नहीं है, लेकिन ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप अपने पर्सन को बदलना चाहते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए स्ट्रांग स्टैंड ले, और आप अगर इनके आगे पीछे घूमते ही रहोगे, तो ये पर्सन कभी भी आपके लिए स्ट्रांग स्टैंड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनको यकीन हो ही जाएगा ना कि ये जब भी आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आप तो इनको मना करने वाले हो नहीं, तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, और इसीलिए इनको ये बदलाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको कोई गाइड कर रहा है, कोई कह रहा है कि तू अब बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है, बच्चों जैसा बिहेवियर करना बंद कर दे, थोड़ा सा दिमाग लगा, इस तरह से आपको कोई बता रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन भी कान के कच्चे है, इनको भी अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाते हो, ये भी इनके दोस्त हो सकते हैं, या तो फैमिली वालों में जहाँ पे आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है, ये लोग हो सकते हैं जो कि कह रहे हैं कि अगर वो तुझसे इतना ही प्यार करती तो तुझे इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाती। और प्यार में कुछ कंडीशंस नहीं होती, अगर शादी नहीं हुआ तो क्या, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि वो तुझसे नफरत करने लगेगी। प्यार तो प्यार होता है, वो कभी नहीं बदलना चाहिए, लेकिन उसका प्यार तो बदल गया, मतलब वो कोई तेरा सच्चा प्यार नहीं था। मतलब इनको भी बहुत ज़्यादा भड़काया जा रहा है, और ये कान के कच्चे हैं, मतलब इनको लिटरली यही लग रहा है कि जो वो लोग कह रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो आज के डेट में आप दोनों में जो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसका रीज़न आप दोनों नहीं हो के ये थर्ड पार्टीज है, जो कि आपको आपके रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है आप दोनों को इस रिश्ते में कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आपके पर्सन का भी यही है कि क्या ये आपसे बात करे नहीं करे, या सब कुछ खत्म कर दे। ये एनर्जीज करंट एनर्जीज में, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस रिश्ते में कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो चेंज हो, आप इनके लिए कुछ तो अच्छा सोचो। आप इस पर्सन को क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हो कि आपके पर्सन कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या इनको आपके पास आना चाहिए भी कि नहीं। नहीं तो होगा ऐसे कि ये वहाँ से निकल कर आपके पास आएंगे और आप भी इनको ठुकरा दोगे।
या तो आपका शादी कहीं और फिक्स हो चुका है, आप किसी और रिश्ते में जा चुके हो और आपके पर्सन इधर के भी नहीं रहेंगे, उधर के भी नहीं रहेंगे। तो इनको ऐसा नहीं चाहिए, इनको तो बहुत ज़रूरत होती है कि इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई हो, ठीक है। तो अगर ये वहाँ से निकल कर आएंगे तो आप इनके लिए अवेलेबल होने चाहिए, जो कि इनको करंट पे लग रहा है ऐसा नहीं है। और आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है जिस वजह से पर्सन ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को दी एंड मान लिया है, ठीक है। इनके हालात बहुत ख़राब है और ये बहुत अकेले रहते हैं, ठीक है। इनको किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता और जो भी बातें करते हैं लोग सिर्फ इनको सुनाते हैं। आपके पर्सन का है कि किसी को कुछ भी नहीं बोल रहे, ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रे करते हैं कि इनका जो पेन है इसे ख़त्म कर दिया जाए, इनके साथ जस्टिस हो। ये इस नेगेटिव एनर्जीज में ज़्यादा टाइम जी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये कभी भी अपने साथ कुछ गलत कर सकते हैं अगर ये सिचुएशन बदली नहीं तो आपके पर्सन आपके बिना खुश तो नहीं है, कोशिश हो रही है। और ये इंतजार भी इनका मतलब सब्र टूट रहा है, सब्र का बांध टूट रहा है आपके पर्सन का। आपका इंतजार करने की कैपेसिटी अब खत्म हो चुकी है इनकी, ठीक है। तो ये बहुत दिल से रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं भगवान से कि जल्दी से जल्दी चेंज आए इस रिश्ते में, और ज्यादा नहीं, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। नंबर 1 2 3 10 9 18 12 20 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स चाहते क्या है इस रिश्ते से, इनके पर्सन जो सोच रहे हैं क्या वैसे ही सच है क्या? इस वक्त मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, इस वक्त मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते से चाहते क्या है? किंग ऑफ हैंड्स। आपका माइंडसेट ऐसे है कि जिस तरह से आपके पर्सन ने आपको रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा इग्नोर करा है, आप इसलिए इस पर्सन को जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो ताकि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले। आपके पर्सन की नज़रों में अपने घर वालों की, थर्ड पार्टीज की ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं देंगे तो इस पर्सन को मजबूर करना पड़ेगा कि आपके लिए स्टैंड ले, और ये तभी होगा जब आप इस पर्सन को डिस्टेंस दोगे। तो आपका जो इग्नोरेंस है या तो आपकी जो मूव ऑन की एनर्जीज है ना, इसके पीछे का इंटेंशन ही है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले। ये फैमिली फैमिली जो इतना करते हैं, आपको इनके फैमिली से कोई नफरत नहीं है, लेकिन इस पर्सन को आपको अपनाने के लिए आप फोर्स करना चाहते हो, ठीक है। आपका प्यार दे देकर ये पर्सन आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेने वाले, इसलिए आप इस पर्सन को अब नफरत देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। आपको लगता है कि इनको मैं इग्नोर करूंगी तो ही जाके ये पर्सन कुछ करेंगे। अगर ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं और अगर ये आपको सच में खोने से डरते हैं तो इनको तो अपनी चेयर से उठना ही पड़ेगा और आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना ही पड़ेगा। ये बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं, आपको इंतजार कराते रहते हैं, तो आपको ये एनर्जीज नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इनको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप इनसे शादी करना चाहते हो। आपको सच्चे दिल से रियूनियन चाहिए, आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगा के आपको अपना ले, ठीक है। ये बहुत दिल होता है इस पर्सन को जाकर सामने से सब कुछ बताने का, लेकिन बहुत करके देख लिया है, सब कुछ बता के देख लिया है, किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं हुआ है, इसलिए फाइनली आपने चुप बैठ लिया है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई ऐसी एनर्जीज में अगले 15-20 दिनों में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं? अगले 15-20 दिनों में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं? 5 ऑफ सोर्स। आप सैड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, आपके पर्सन भी सैड एनर्जीज में है और आपके पर्सन भी आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हो और आप भी इनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, ठीक है। मतलब आप दोनों अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर समझ रहे हो और दोनों ने थर्ड पार्टी को एनर्जीज देकर रखी है, ठीक है। आप भी शो ऑफ कर रहे हो कि मेरी भी जिंदगी में थर्ड पार्टी है, मैं तो खुश हूँ वहाँ पे, अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके पर्सन को भी लग रहा है कि अगर तुझे मेरी ज़रूरत नहीं तो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो माइंड गेमिंग की एनर्जी ज़्यादा रहेगी अगले 15-20 दिनों में। तो इस एनर्जी से इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है? अगर इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर की बात करूँ, आपको जो लग रहा है ना कि आप ऐसा करोगे तो ही पर्सन आएगा, तो 100% ये लौटेंगे आपके पास, ठीक है। आपका यही बिहेवियर है जो अभी आप सोच रहे हो ना, आपको यही करना है क्योंकि आपका दिल आपको राइट बता रहा है ये पर्सन ऐसे ही है और इनको ज़्यादा प्यार दोगे तो ये आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। तो इनको आपको करंट एनर्जीज में आप जैसे कर रहे हो ना वैसे बिहेवियर करो, इनको अपने आप से दूर ही रखो, प्रोटेक्शन के एनर्जीज में ही रहो, ठीक है। और इनको ये सोचने दो क्योंकि ये पर्सन आपको सच में खोने से डरते हैं, लेकिन इनका सब्र टूटने में, जो कि पेशेंस अभी भी टूट रहा है, लेकिन आपके लिए एक्शन लेने के लिए कि चाहे जो हो जाए लेकिन मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इस एनर्जीज को आने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन फाइनली ये पर्सन के अंदर वो एनर्जी जरूर आएगी और ये पर्सन खुद सामने से आकर आपको अपना प्यार कन्फेस करेंगे, ठीक है। और ये मैरिज का ऑफर लेकर आएंगे, आपसे 100% मैरिज करेंगे। तो जैसे चल रहा है आपको वैसे ही चलने देना है, करंट एनर्जीज में आप जो भी कर रहे हो वही राइट है, ठीक है। हम एंजल कार्ड से भी पूछ लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे इस वक्त।
गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। आपका प्यार सच्चा है, आपको कोई हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकता, ठीक है। आप दोनों लाइफ टाइम आप हर जन्म में एक दूसरे से मिले हो और ये भी आपका इस जन्म का भी लाइफ टाइम का रिलेशनशिप है, ठीक है। यस, पैशनेट है आपके पर्सन आपके लिए, या आपको किसी और के साथ सोच कर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम तक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। दिस कुड बी द वन पर्सन, ये आप ही के पर्सन है, ठीक है, ये कहीं और नहीं जाएंगे। यही आपका ट्रू सोल है और यही आपकी लॉन्ग लाइफ की रिलेशनशिप है, ठीक है। तो पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए, बिल्कुल डरना नहीं है आपको। इस रिश्ते में आपके पर्सन को एक चांस देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एक चांस दे दो, ये पर्सन जब भी एफर्ट्स लगाएंगे। और आपको सामने से तो बात नहीं करनी इस पर्सन से, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर की एनर्जी के एक टाइम आएगा जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे को जानने की जरूरत पड़ेगी। और जैसे कि ये नो कॉन्टेक्ट जो नेगेटिव एनर्जी है, जब ये फिनिश होने का टाइम आएगा तब आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। और तहाँ वहाँ पे जो कि ऐसी ऐसी बातें सामने आएगी जो आप दोनों ने ही छुपाई थी इस रिश्ते को लेकर, और वो एक बार क्लियर हो जाएगा तो 100% आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप दोनों अभी भी ऑनेस्टली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हो, मतलब कि आप भी जो दिखावा कर रहे हो ना, ये भी इनको लगता है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सच नहीं है। और आपको भी लगता है कि भले कितना भी शो ऑफ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या तो आपको सच में दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपका दिल भी कहता है कि उसके साथ खुश नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हो और रियल एनर्जीज आप दोनों के दिल को पता है, ठीक है। लेकिन आप जो जबान से बातें नहीं कर रहे हो ना, तो एक टाइम आएगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं, सेपरेशन इज एन द इल्यूजन, है कुछ टाइम के लिए ही सेपरेशन, ठीक है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। यू डिजर्व लव, आप प्यार डिजर्व करते हो, आपको प्यार जरूर मिलेगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, आपका प्यार खुद लौट कर आएगा आपके पास, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पास रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।